दोस्तों, इतिहास के पन्ने में ये बात लिखी जाएंगी कि भारत में एक तरफ लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घर में पैक थे, लॉकडाउन के पालन कर रहे थे, और दूसरी तरफ इस देश के मनुवादी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट इस देश में आरक्षण संशोधन बात कर रही थी। जब पूरी विधि व्यवस्था लॉकडाउन के कारण बंद है, तो फिर ऐसे समय में आपको ऐसे प्रश्न उठाने की क्या बात है? आप ऐसे मुद्दे क्यों लाते हैं? अगर ऐसे मुद्दे आते हैं तो कहीं न कहीं ये जो दलितों का दिल है वो टूटता है। हम सब लोगों ने मिलकर, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख किसी भी हो, हम भारत की हर बात को, भारत के प्रधानमंत्री की हर बात को पालन करके अपने घरों में बंद है। और ऐसे में आप आरक्षण पर प्रहार करना चाहते हैं तो हम घर से बाहर भी निकल सकते हैं। आप ये सोच बंद कर दीजिए कि ये देश का दलित घर में बंद है और हम साजिश के तहत उसे हटा देंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहेब की जो संविधान मिला है, उन्होंने जब अपने पूरे परिवार को त्याग किया था, अपने संतान खोई थी, उन्हें कोई घबराहट नहीं हुई थी। और ऐसे में इस संविधान को बचाने के लिए अगर मेरे भी प्राण चली गई तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए जो आपकी साजिश है, आप बदलाव चाहते हैं ना, समीक्षा चाहते हैं ना, तो देश में चंद लोग हैं जो आज न्यायपालिका में बैठे हैं। उनमें समीक्षा करने की बात आप क्यों नहीं करते हैं? उनमें समीक्षा पर आप क्यों भागते हैं? आप ऐसे बात नहीं करेंगे। इस देश में आज गरीब के बेटे घर में खाने, अन्न के लिए लड़ाई कर रहा है, अन्न के लिए सोच रहा है कि एक वक्त की रोटी कैसे मिल पाएगा। और एक तरफ अमीर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे में जो सामाजिकता है वे विषमता आएंगी कि नहीं आएंगी? क्या सरकार उनके लिए क्या कर चुके हैं? कितने हमारे गरीब परिवार बच्चों को लैपटॉप मिला जो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं? तो आप इन मुद्दों से भागेंगे? परिवर्तन चाहते हैं? आप समीक्षा करना चाहते हैं कि 70 साल में कितने दलित आईएएस हो गए? 70 साल में कितने दलित इस देश का कंपनी का मालिक हो गया? उसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा इसकी भी होनी चाहिए कि इस देश में एक विशेष जाति का मंदिरों पर कब्जा है और मंदिरों का पैसा से उनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं। और अभी इस परिस्थिति में, ये भयानक बीमारी में, मंदिर का पैसा यहां के गरीब परिवारों के लिए, लोगों के लिए पैसा बाहर नहीं आ रहा है। वैसे में तो मंदिरों का पैसा ही इस देश से, इस कोरोना वायरस से लड़ने के उपयोग में लाना चाहिए। लेकिन इस देश में मनोव्याधि जो व्यवस्था है वो अपनी साजिश के तहत वो खेल खेलना चाहते हैं। और इनकी सारी प्लानिंग होती है कि ये पासा कहां से खेला जाए। आप सोचते दलित इतने मूर्ख हो गए, इतने नासमझदार हैं? वो जानते हैं कि हमारे प्रति इस देश में साजिश चल रही है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो। सरकार ये विरोधी इनके हैं और साजिश के तहत हर पासा ही खेलना चाहते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अभी हम जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं उसमें हमारी आप सहायता करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम रोड पर आने से भी बाज नहीं आएंगे।